दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंपटीशन की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से प्लानिंग की जाए, कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान अगर हम रखें तो कंपटीशन फाइट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। काम कोई सा भी हो, अगर हम सही प्लानिंग के साथ और पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर हम काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। सफलता के लिए कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरियाज है। अगर हम उन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं और हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और यही चीज़ कंपटीशन के साथ है। कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे पहला कदम होता है अपने आप को तैयार करना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने आप को तैयार करना, डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है। स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन आ गया उसकी तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होता है कि मुझे वास्तव में लाइफ में करना क्या है। मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है या बिजनेस करना है या कुछ और करना है। तो उनके दिमाग में क्या है, कन्फ्यूजन चलते रहते हैं। जब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाते तब तक वह पूरी शक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किसी भी क्षेत्र में मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला कदम है अपने आप को तैयार करना कि मुझे लाइफ में करना क्या है। अब यहाँ पर डिसाइड करने के लिए सबसे पहला जो सवाल आता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझसे ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लाखों स्टूडेंट है और उन लाखों स्टूडेंटों के बीच में से सीट निकालना प्रत्येक स्टूडेंट को एक बहुत टिपिकल कार्य लगता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कार्य कोई सा भी हो, कोई सा भी काम करो, आप बिजनेस करोगे या सरकारी जॉब के लिए तैयारी करोगे या कुछ और करोगे, कुछ भी कर लीजिए, मेहनत तो आपको सब में करनी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई सा भी काम करो, आप पढ़ाई करो या कुछ और करो, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पहले तो आप अपने आप को ये समझा लीजिए कि मेहनत तो मुझे हर जगह करनी पड़ेगी, काम कोई सा भी हो। स्टूडेंट अधिकतर सोचते हैं कि यहाँ पर दूसरे कामों को आसानी से किया जा सकता है, जबकि पढ़ाई जो है मुश्किल होती है। तो ये उनकी थोड़ी गलत सोच है, थोड़ी क्या पूरी तरह से गलत सोच है। क्योंकि जितनी मेहनत दूसरे लोग करते हैं, अगर उसकी 20% मेहनत भी पूरी ईमानदारी के साथ, वहाँ तो आपको ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप अगर पूरी ईमानदारी के साथ उतनी मेहनत 2 साल भी कर लेते हो तो आप अपनी सीट निकाल पाओगे। दूसरा डाउट ये होता है कि लाखों स्टूडेंट के बीच में से सीट कैसे निकालें। तो अपने दिमाग में से ये चीज़ क्लियर कर लो, कंपटीशन हर जगह है। कोई सा भी आप चाय की दुकान भी खोलोगे तो वहाँ भी आपको कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन यहाँ भी है, कंपटीशन वहाँ भी है। और ये जो लाखों स्टूडेंट आप देख रहे हो, उनमें से पूरी ईमानदारी से, प्रॉपर तरीके से, सही डायरेक्शन में तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो लाखों की भीड़ दिखती है, उसमें से 1-2% ही स्टूडेंट होंगे जो प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं। कंपटीशन ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है तो वैकेंसीज भी आती है, ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, तो वैकेंसीज भी खूब आती है। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जब स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, मुझे सरकारी जॉब भी करनी है, पूरा जोश उसमें होता है और पूरे जोश के साथ वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, तैयारी स्टार्ट करता है, सिलेबस देखता है, कौन से कंपटीशन में मुझे तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें लानी चाहिए, तो किताबें वगैरह लाता है। कुछ ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, कुछ ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पूरे जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन पढ़िए, पढ़ने के दौरान उनको ये एहसास होता है कि यार ये तो बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया। और वहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट उनके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट आना प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको
ये नॉर्मल है, अननॉर्मल नहीं मानना इनको। तैयारी के दौरान आपके माइंड में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आएगी। जो सफल होते हैं, जो आईएएस बनते हैं, आरएस बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, उनके मन में नेगेटिविटी नहीं आती हो, ऐसा नहीं है। वो नेगेटिविटी सबके मन में आती है, आपके दिमाग में भी आई है और जो सफल हुए हैं उनके दिमाग में भी आई है। तो इसको अननॉर्मल नहीं मानना। अननॉर्मल नहीं मानना, करना क्या है, मैनेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैनेज करना है। ये मोटिवेशनल वीडियो जो है ना, इनमें भी कई सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। होता क्या है, जैसे मोटिवेशनल फिल्में देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो उनसे उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि दृढ़ संकल्प अगर हमने कर लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और दृढ़ संकल्प का मतलब वो ये सोचते हैं कि दृढ़ संकल्प एक बार कर लिया तो टूटना नहीं चाहिए। और ऐसे ही वो दृढ़ संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प करने के बाद, जैसे किसी स्टूडेंट ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए करनी है। दृढ़ संकल्प करके वो कार्य स्टार्ट करता है, 10 घंटे रोज पढ़ाई का टारगेट वो बना लेता है। एक दिन 2 दिन फॉलो करता है, तीसरे दिन 10 घंटे के बजाय 8 घंटे हो जाता है, चौथे दिन 5 घंटे हो जाता है, तो उसका दिल टूट जाता है। उसके दिमाग में आता है कि मैं तो दृढ़ संकल्प करने योग्य भी नहीं हूँ, यानी मैं तो अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प भी नहीं कर सकता, यानी मेरे अंदर इतनी पावर ही नहीं है, मानसिक पावर मेरी इतनी नहीं है कि मैं दृढ़ संकल्प कर सकूं। तो वहां से उसके नेगेटिविटी आ जाती है कि यार मेरे अंदर तो क्षमता ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। दृढ़ संकल्प ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया और उसको आप मेंटेन रख पाओगे, या हर इंसान इस प्रकार से मेंटेन, जिस प्रकार से दिखाया जाता है, जिस प्रकार से बोला जाता है, जिस प्रकार से मोटिवेशनल वीडियोज में बताया जाता है कि दृढ़ संकल्प की ताकत क्या होती है, दृढ़ संकल्प का मतलब एक बार संकल्प कर लिया तो टूटना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब थ्योरेटिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो जीवन में प्रैक्टिकल होना सीखो। दृढ़ संकल्प किया है तो टूटेगा भी सही। अगर आपने किसी से वादा किया है तो वादा टूटता भी है, दृढ़ संकल्प किया है तो वो भी टूटता है। जो संकल्प लिया है, संकल्प भी टूटते हैं। पॉजिटिविटी जितनी भी भरी है, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी आती ही आती है। कितने भी सफल व्यक्ति हो, कितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, सबके मन में नेगेटिविटी आती है। और पॉजिटिविटी हमेशा इस प्रकार से, पॉजिटिविटी का जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की ओर नहीं चलता है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से शेयर मार्केट चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलता रहता है। आपको तो मैनेज करना है। ध्यान क्या रखना है, मेन चीज जो ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी आपने कंज्यूम की है, जो दृढ़ संकल्प आपने किया है और जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, नेगेटिविटी तो आएगी, लेकिन वो नेगेटिविटी आपको इतना न गिरा दे कि आप उठ ही नहीं पाओ। तो नेगेटिविटी आएगी, ये प्रैक्टिकल है, आएगी। तो उस बात को स्वीकार करो कि हाँ ठीक है, आ गई, लेकिन अब अपने आप को और संभालना है। यानी गिरोगे, गिरना तो तय है, गिरोगे, लेकिन गिर कर फिर उठ ना पाना, ये है असली असफलता का कारण। गिर गए, ठीक है, नेगेटिविटी आ गई, संकल्प टूट गया, लेकिन 1 दिन 2 दिन समय रहते वापिस से संभल जाओ और वापिस से स्टार्ट कर दो। पहले तो अपने दिमाग से चीज को निकाल दो कि आप दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते, या आपका संकल्प बार बार टूट जाता है। तो ये सब सबके साथ होता है। और लंबे समय तक अगर संकल्प को रखना है, दृढ़ संकल्प को लंबे समय तक रखना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में, एक ही दिन में पूरी एनर्जी कंज्यूम करके और पूरी दृढ़ता के साथ संकल्प ले लिया कि अब तो नहीं, मुझे करना ही है, यही करना है, और वो टूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाना है। पावर एकदम से नहीं बढ़ती है। संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, पढ़ाई की, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 8 दिन में एक बार नियम टूट गया, टूट गया तो टूट गया, लेकिन अगली बार फिर कोशिश करेंगे, कोशिश करना है। अगली बार कोशिश करेंगे कि अगली बार जो अपना नियम है वो कम से कम टूट पाए। पहले महीने में 5 बार टूटता था, धीरे धीरे कोशिश करेंगे महीने में 4 बार टूटेगा, 3 बार टूटेगा। तो कोशिश करते रहना है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो संकल्प सभी के डगमगाते हैं, लेकिन उनसे अपने आप को पूरी तरह से होपलेस नहीं हो जाना है। जब जब भी संकल्प डगमगाए,
वापस से एनर्जी को कंज्यूम करना। किस तरह से करना है वो अलग अलग इंसान की अलग अलग प्रक्रिया होती है। अगर आपके इष्ट देव है, इष्ट भगवान है, तो आप उनको याद करके, अपने प्रिय मित्रों से बात करके, सक्सेसफुल व्यक्तियों के साथ संवाद करके, अच्छे व्यक्तियों के साथ बातचीत करके, इस प्रकार से आप वापस से अपनी एनर्जी को ला सकते हैं और वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में थकान होगी, निराशा भी आपको घेरेगी, अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन एक बात समझ लेना कि ये सब चीज़ें इस प्रक्रिया का हिस्सा है जो सबके साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, और या फिर जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनके साथ कभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, जो आपके साथ भी होगा। लेकिन हमें करना क्या है, बेस्ट तरीके से इनको मैनेज करना है ताकि ये चीज़ें कम से कम हमें घेरे, और अगर जब घेरे तो हम जल्दी से जल्दी इनसे बाहर निकल पाए, जल्दी से जल्दी उभर पाए। इस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से टूटना नहीं है। निराशा आएगी, लेकिन निराशा को मैनेज करना है, अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। हिम्मत कभी टूटेगी भी सही, कमज़ोर भी होगी, लेकिन वापस से हिम्मत को कंज्यूम करना है, वापस से अपनी हिम्मत को लाना है और वापस से स्टार्ट हो जाना है। तो अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं और अपने आप को टूटने नहीं देते हैं, तो निश्चित मानिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। दूसरी चीज़, अपने दिमाग को अच्छी तरह से समझा लीजिए कि मैं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। मैं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। ये चीज़ अपने दिमाग को अच्छी तरह से समझा लीजिए। दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, बार बार दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये ऐसे अगर डाउट बार बार आते हैं, बीच बीच में आते रहते, बार बार आते रहते, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो इससे आपकी जो शक्ति है, पावर है, वो निश्चित रूप से कम होती है और आप उतनी तन्मयता के साथ, उतनी मेहनत के साथ आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के डाउट अगर आपके आते हैं तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार अपने दिमाग को समझाइए, अपने मन को समझाइए, आप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है। जो सफल हुए वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनके अंदर भी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कमजोरियां नहीं हो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। यहाँ कमजोरी होते हुए भी हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि कमजोरियां हर इंसान में होती है। बस यही चीज है जो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, जो हमें हताश करती है। यही चीज है कि हम सोचते हैं कि जो सफल व्यक्ति है उनकी जो कहानियां हम सुनते हैं, उनके मोटिवेशनल वीडियो हम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठती है कि वो तो महान व्यक्ति है और उनके अंदर तो कोई कमियां ही नहीं थी, उनके अंदर तो कोई कमजोरियां ही नहीं थी। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया और ठान लिया, तो वो हमेशा आगे बढ़ते गए और अंत में सफल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी कमजोरियां थी, उनके अंदर भी नेगेटिव थॉट आए हैं, उनको भी निराशाओं ने घेरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ऐसी चीजें आए, नेगेटिव थॉट आए, निराशाएं आए, तब फिर से अपने आप को संभाल लेना और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ना। नेगेटिविटी कम से कम आए, इसका सबसे बढ़िया तरीका है एक तो ये है कि आप कम से कम नेगेटिव लोगों के साथ रहे। जो लोग निराशावादी है, जो खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं और हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, जैसे कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा यही रोते रहते हैं कि पेपर लीक होते रहते हैं, कभी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आने का रोना रोते हैं, कभी कहते हैं लाखों स्टूडेंटों की भीड़ है, कैसे हो पाएगा, क्या वो कर पाएंगे। इस प्रकार के जो स्टूडेंट है उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें और पॉजिटिव लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहने की कोशिश करें। पॉजिटिव लोगों के टच में रहोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट आएगी और नेगेटिव थॉट कम से कम आएगी, निराशा कम से कम आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। अपने दोस्त ऐसे बनाए जो सफल व्यक्ति हो या फिर जो पॉजिटिव थॉट रखते हो, खुद मोटिवेट रहते हो और आपको भी मोटिवेट करे। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाओ, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहो, ताकि इस प्रकार की जो नेगेटिव थॉट्स है वो कम से कम आएगी तो सही। बस इस चीज़ को तो आप ये मान लो कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, आती है, सबको आती है, तो आपको भी आएगी।
तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन हमें करना क्या है कि इनको कम से कम करना है। तैयारी किस प्रकार से करनी है? बेसिक क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज बेसिक क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर करने के बहुत सारे तरीके आप बुक्स पढ़ के कर सकते हैं। बुक्स में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आपके, यूट्यूब में सर्च कर लो, यूट्यूब देख लो, यूट्यूब से कोई कोर्स ले लो। और आजकल तो बहुत सारे तरीके, चैट जीपीटी है, बुक्स में समझ में नहीं आ रहा, चैट जीपीटी से समझ लो। लेकिन टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करना है। और जो बेसिक चीजें हैं, बस एक बार फर्स्ट बार टाइम लगेगा आपको, हर बेसिक कंप्लीट हो जाए। बेसिक चीजें वो कंप्लीट तरह से आप सीख जाओ। तो बेसिक को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा बेसिक कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप यूट्यूब का सारा ले सकते हो, पेड कोर्स ले सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। चैट जीपीटी भी एक सहारा है। इस प्रकार से जो डाउट है वो चैट जीपीटी से पूछ के और कैसे भी करके आप बेसिक क्लियर कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है टेस्ट सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए। जिस प्रकार से एग्जाम हॉल में परीक्षा आपको देनी है, सेम उसी प्रकार से एकांत में बैठकर पूरी तन्मयता के साथ 8 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार, 8 दिन में नहीं तो 15 दिन में एक बार तो एक पेपर आपको करना ही है कंप्लीट। और अगर ये नियम बना लिया आपने तो ये बहुत 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 पावरफुल साबित होगा आपके लिए। इससे होगा क्या, अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको विश्लेषण करना होता है। जितनी ज़्यादा आपकी विश्लेषणात्मक शक्ति होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने की जो संभावना है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो विश्लेषणात्मक शक्ति कैसे बढ़ेगी? ये प्रैक्टिस से बढ़ेगी। ये किताबें पढ़ने से नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ेगी प्रैक्टिस से। जब आप मॉडल पेपर सोल्व करोगे, पुराने पेपर या मॉडल पेपर सोल्व करोगे, 4 ऑप्शन वहां पर आएंगे। 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को रिजेक्ट करना। इसके लिए हमारे माइंड को करना पड़ता है विश्लेषण। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, विश्लेषण की शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन भी हमने रिजेक्ट कर दिए और 2 ऑप्शन ही रह गए और दोनों में हम एक को रिजेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर 2 में से 1 हम लगा देते हैं तो उस कंडीशन में भी सही होने की जो संभावना है, प्रायिकता है, वो 50% होती है। और जबकि नेगेटिव मार्किंग 33% ही होता है, तो वहाँ पर भी आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषणात्मक शक्ति को पावरफुल करना है। और ये कब होगी? ये प्रैक्टिस से होगी। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर 8 दिन में या हर 15 दिन में एक बार मॉडल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करने ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेस्ट सीरीज से आपको आपकी जो कमजोरियां हैं उसका भी पता लगेगा। कौन से सब्जेक्ट में आप बार बार गलतियां कर रहे हो, इसका एहसास आपको होगा। और जो कमियां अपनी है, जिस टॉपिक पर या जिस सब्जेक्ट पर कमांड कम है, तो उस पर फिर दोबारा से मेहनत करना। अगले बार टेस्ट दोगे, फिर आपको पता लगेगा कि कमजोरी कौन से टॉपिक में है, कौन से सब्जेक्ट में है, फिर आप उस पर मेहनत करना। तो धीरे धीरे जो आपकी कमजोरी है टेस्ट सीरीज से पता लगेगा। अपनी कमजोरी का पता किससे लगेगा? टेस्ट सीरीज से लगेगा। तो आप टेस्ट देते जाओगे, हर 8 दिन 15 दिन में टेस्ट देते जाओगे, अपनी कमजोरी को एनालाइज करते जाओगे और उनको धीरे धीरे दूर करते जाओगे। तो ये एक प्रॉपर तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने का, जिससे आपको ज़रूर फायदा होगा। पढ़ाई के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक समय पर एक ही चीज़ पर ध्यान दें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ कंपटीशन की तैयारी पर ही ध्यान रखें और दूसरी चीज़ अपने दिमाग में नहीं आने दें। ज़्यादा से ज़्यादा पारिवारिक जो टेंशन होती है वह भी बहुत नुकसान करती है। सोशल मीडिया है, पारिवारिक टेंशन है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें। हो सके तो कोई अगर आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर घर पर ही आप इस प्रकार से अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आती है, आपको सुनने को मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उन पर ध्यान ना दें।
ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस करो कि बाहरी दुनिया के लिए हमें कान बंद करके रखने हैं। कोई हमारे लिए क्या कह रहा है, कोई नेगेटिव टिप्पणी कर रहा है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेगलेक्ट करने की कोशिश करनी है, उनको सुनो ही मत। अपनी धुन में रहो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी बनाए रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार 4 घंटे पढ़ते जा रहे हो, तो उससे क्या है, मानसिक बोझ बढ़ेगा। प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है, ये एक दिन का काम नहीं है। संकल्प ले लिया आपने कि नहीं अब तो मुझे पढ़ना ही है, 16-16 घंटे पढ़ रहे हो, 18-18 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन ये 16 घंटे 18 घंटे आप इसको रेगुलर नहीं रख सकते। तो इसलिए प्रॉपर नींद का भी ध्यान में रखना है, प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। सही डायरेक्शन में, सही समय पर, सही तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 18 घंटा या 17 घंटा या 15 घंटा पढ़ना पड़े। आप 8 घंटे 6 घंटे पढ़ के भी आप सफल हो सकते हो, लेकिन इसको कंटिन्यू बनाए रखना है और सही तरीके से, सही दिशा में और पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और ये विशेष बात है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, दिमाग में टेंशन को हावी मत होने देना, क्योंकि टेंशन अपने दिमाग का संतुलन बिगाड़ देती है। टेंशन अगर दिमाग पर हावी हो गई तो न तो हम पूरी अच्छी तरह से मेहनत कर पाते हैं, न ही हमारी विश्लेषणात्मक शक्ति है वो मजबूत हो पाती है। और हम जितना टेंशन में जितना पढ़ते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकल कर आता है वो बिना टेंशन के फ्री माइंड से मस्ती के साथ पढ़ने पर जो रिजल्ट निकल कर आता है उससे 1/4 ही होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर टेंशन के साथ पढ़ते हो तो 20% लर्न कर पाते हो, और यदि उसी टॉपिक को उतने ही टाइम आप बिना टेंशन के साथ खुले दिमाग से पढ़ते हो तो आप 80% कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि टेंशनों से दूर रहे। अगर एग्जाम कंपटीशन का 3 महीने रह गए, 3 महीने में आप कम से कम लोगों से मिले, अधिकतर समय अकेले में बिताए, अपनी एक नई दुनिया बसा ले, एक रूम के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम के अंदर बंद रहने की कोशिश करें और पूरी तरह से बाहरी नेगेटिविटी से दूर रहते हुए पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, विश्वास होना ज़रूरी है। बीच में दिमाग में ज़्यादा ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि यार नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं होगा तो हम अगली बार करेंगे, ठीक है 3 महीने में जितना होता है उतना कर लेते हैं, बाकी होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर अगले में तैयारी करेंगे, अगले में ज़रूर हो जाएगा। तो अगले वाले के लिए नहीं छोड़ना हमें, हमें जो भी करना है, जो 3 महीने जो इस कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने बाद एग्जाम है तो वो वहाँ पर दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना कि इसी कंपटीशन को फाइट करना है, अगले के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना है, जो भी करना है इसी में करना है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो 3 महीने रह गए, 3 महीने के अंदर आपको अच्छी तरह से कमरे के अंदर बंद कर लेना है और एग्जाम के 10 दिन पहले से कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना। आपको एग्जाम के 10 दिन पहले से आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना। 10 दिन केवल आपको रिपीट करने हैं, जो पुराना पढ़ा है उसको रिपीट करना है, और जिस दिन एग्जाम है उसे 24 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देना। आप 24 घंटे के पहले बिल्कुल भी पढ़ाई छोड़ देना। भूल जाना कि मुझे एग्जाम देना है, भूल जाना कि मेरा 24 घंटे बाद एग्जाम है और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है और ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, ये सब चीजें भूल जाना। कुछ नहीं ध्यान रखना, 24 घंटे पहले आराम से सोना, मस्त रहना और बिल्कुल फ्री माइंड से होकर एग्जाम देना है, और फिर देखना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर भी अगर असफल हो जाते हैं तो फिर से एनर्जी को कंज्यूम करना, नेक्स्ट एग्जाम के लिए वापस से प्रिपेयर करना और वापस से स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो दोस्तों, अगर आप सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, सबको हिम्मत दी है, सबको पॉजिटिविटी दी है, और साथ ही साथ इस पर्यावरण में नेगेटिविटी भी है, वो भी सबके लिए है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम कमज़ोर हैं या हम नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और हम करके रहेंगे। नेगेटिविटी भी आएगी, आएगी तो उसको मैनेज कर लेंगे, रोक तो नहीं सकते लेकिन हम उसको मैनेज कर लेंगे और सफल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो या आपको लगता हो कि इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।